गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। तो अभी प्रश्न 6 का दूसरा हल करेंगे। तो प्रश्न 6 दूसरा, तो प्रश्न है एम क्यू माइनस 9m स्क्वायर माइनस m प्लस 105। तो पहले हम लिखेंगे, माना कि यहाँ m के रूप में है। देखिए एम क्यू माइनस 9m स्क्वायर माइनस m प्लस 105, तो m के रूप में है तो हम क्या मान लेंगे, pm बराबर, इसको लिख लेंगे एम क्यू माइनस 9m स्क्वायर माइनस m प्लस 105। तो इस तरह पहले लिख लेंगे। उसके बाद m के जगह पे पहले 1 फिर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या है, तो त्रिघातीय बहुपद है। तो त्रिघातीय बहुपद में पहले 1 या माइनस 1 रख करके देखेंगे, अगर शून्य आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो अचर पद है, यानी यहाँ पे जो होता है वो अचर पद होता है, तो अचर पद का गुणनखंड जो होगा फिर उसको रखेंगे, ठीक है। तो पहले 1 रख कर देखते हैं। तो m के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का घात 3 माइनस 9 गुना 1 का घात 2 माइनस m के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 हो गया माइनस 1 प्लस 105। तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 हो गया, 1 का घात 3 1 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस 1 प्लस 105। तो कितना आ जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 1, इसको काट देंगे, प्लस 1 माइनस 1, तो 105 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया 6, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 9, यानी 96 आ जाएगा। तो क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, तब इसका एक गुणनखंड निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य नहीं आया है तो अब माइनस 1 रख कर देखेंगे m के जगह पे, तो p माइनस 1 लिखेंगे। तो माइनस 1 का घात 3, अब m के जगह पे माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। माइनस 9 गुना माइनस 1 का घात 2 माइनस माइनस 1, m के जगह पे माइनस 1 प्लस 105। तो माइनस 1 का घात 3 हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 का घात 2 हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि घात 2 है। तो माइनस 9 गुना प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 9। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 9, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस 105। तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो 105 में से 9 गया तो यहाँ भी 96 ही आएगा। 105 माइनस 9 है, यानी 105 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96। अब भी देखिए शून्य नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, 105 का गुणनखंड रखेंगे, यानी 105 जिस जिस से कटता है उसको अब रखेंगे। तो देखिए 1 से कटता है 105 और माइनस 1 से, तो ये तो हम रख चुके हैं। 1 और माइनस 1 से तो सभी अंक कटता है, ठीक है। अब 105 2 से तो कट नहीं रहा है, देखिए 5 1, ये इकाई अंक पे 5 है तो 2 से कट नहीं रहा है, 3 से कटेगा, क्योंकि 5 ये तीनों अंक को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 6, तो 3 से कट रहा है तो 3 रखेंगे अब m के जगह पे।
तो P 3 यानी M के जगह पे 3 रख रहे हैं तो हो जाएगा 3 का घात 3 माइनस 9 गुना 3 का घात 2, 3 का घात 3, M के जगह पे 3 रख रहे हैं, माइनस 9 गुना 3 का घात 2 माइनस 3 जोड़ 105, माइनस 3 जोड़ 105। तो 3 का घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस 3 का घात 2 कितना हो गया 9, 3 तिया 9, 9 नंबर 81, तो माइनस 81 माइनस 3 जोड़ 105, तो कितना आ जाएगा? तो 27 और 105 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो 7 5 12, हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 132, 7 5 12, हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 132, ठीक है। और माइनस 81 और माइनस 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 1 4, यानी 81 3 84। अब घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 2, तो 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 0, ठीक है। 48 आ गया, तो कितना आया 48, तो 0 नहीं आया है, तो अब क्या रखेंगे? -3 रखकर देखेंगे तो P-3 बराबर हो जाएगा, M के जगह पे -3 रखेंगे तो -3 का घात 3 माइनस 9 गुना -3 का घात 2 माइनस -3 जोड़ 105, ठीक है। M के जगह पे क्या रख रहे हैं? -3, क्योंकि जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक PM का गुणनखंड पता नहीं होगा, तो ये हो जाएगा -3 का घात 3 कितना होगा? -27, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, तो माइनस है इसलिए -27 देंगे, क्योंकि घात 3 है, घात क्या है? 3 है, इसीलिए माइनस लगेगा। अब देखिए -3 का घात 2 हो जाएगा 9, यानी +9, क्योंकि घात 2 है, तो -3 गुना -3 हो जाएगा +9, 9 नंबर 81, यानी -81 लिखेंगे यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा और +105, +105, तो -27 और -81, 7 1 8, 8 2 10, -108 और 105 और 3 कितना हो जाएगा? +108, तो 108 में से 108 घटेगा तो, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या आ जाएगा? 0। तो देखिए अब 0 आ चुका है, यानी इसका मतलब हुआ, तो लिखेंगे अब अतः बहुपद PM का एक गुणनखंड तो -3 रखने पे 0 आया है, ठीक है, M के जगह पे, तो क्या लिखेंगे? M+3 है, क्योंकि -3 रखने पे 0 आया है,
तो -3 है, इसीलिए यहाँ पे m+3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? +3, m के साथ +3। अगर यहाँ पे +3 रखने पे शून्य आता तो -3 लिखते। तो बहुपद Pm का एक गुणनखंड कितना आ गया है? m+3। अब m+3 से बहुपद Pm को भाग देंगे। तो Pm बराबर हम कितना माने थे? mq माइनस 9m² माइनस m प्लस 105। ठीक है, देखिए Pm बराबर mq माइनस 9m² माइनस m प्लस 105 माने थे, तो उसी को यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि mq माइनस 9m² माइनस m प्लस 105 का गुणनखंड क्या आया? m+3। ठीक है, तो m+3 से तो ये पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है, इसीलिए m+3 से इसको विभाजित करेंगे तभी इसका और गुणनखंड निकलेगा। तो देखिए m से इसको भाग देंगे तो m से कितना बार में लगेगा? क्योंकि यहाँ पे mq है तो m² बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे mq, क्योंकि m² गुना mq। अब m² से +3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? +3 m²। तो यहाँ पे लिखेंगे +3 m²। अब घटाते हैं भाग। देखिए अब भाग देने के बाद क्या करते हैं? घटाते हैं इसको। तो यहाँ माइनस का चिन्ह, जो घट रहा है उसका चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में। तो दोनों प्लस में है तो दोनों को माइनस में कर देंगे। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये कट गया, शून्य आ जाएगा। अब -9m² और -3m² हो गया -12m²। उसके बाद -m को उतारेंगे, -m को उतारेंगे। अब -12m² m से लगाना है तो कितना बार में लगेगा? -12m बार में। तो लिखेंगे -12m, क्योंकि -12m और m गुना करेंगे तभी -12m² आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -12m²। अब -12m को 3 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो पहले यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। उसके बाद 12 या 36m, 36m। ये माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए +12m² और -12m² कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि शून्य आएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे +36m और -m, तो +36 और -m, तो 36 में से 1 गया तो 35, यानी 35m। और 105 को उतार देंगे यहाँ पे अब, तो +105। अब m से 35m को भाग देंगे तो 35 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे +35 क्योंकि m से 35m को भाग देना है तो 35 बार में देंगे तो 35 गुना m 35m यहाँ पे लिख लेंगे। अब 35 से 3 में गुना करेंगे तो 35 दिया 105, तो यहाँ पे 105 लिख लेंगे +105, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो अब चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि घटाना है इसको, तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए -35m और +35m शून्य आ जाएगा, -105 और +105 ये भी घट करके शून्य आएगा। तो कुछ नहीं बचा अब,
तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो पीएम बराबर कितना आ गया, पीएम बराबर, तो पीएम क्या है, भाज्य है। देखिए इसको पीएम माने हैं, एम क्यू माइनस 9m² माइनस एम प्लस 105 को पीएम माने थे, तो ये भाज्य है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल तो 0 है, इसीलिए भाजक गुना भागफल बस लिख लेंगे। तो पीएम बराबर भाजक गुना भागफल। तो m+3 गुना m² माइनस 12m प्लस 35 लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे m+3, तो एक गुणनखंड तो निकल गया है m+3, ठीक है। अब m² माइनस 12m प्लस 35 को गुणनखंड करेंगे मध्य पद को तोड़ करके, तो हो जाएगा m²। अब माइनस 12m को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 12 आए और गुना करने पे 35 आए, ठीक है। तो 7 5 12 और 7 5 35। तो यहाँ पे लिखेंगे -5m -7m। तो दोनों माइनस में लेना होगा क्योंकि यहाँ पे -12m है। तो देखिए -5 और -7 -12 होता है, इसीलिए दोनों माइनस में लेंगे। और 35m² गुना करके आना चाहिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस गुना करने पे, और 7 5 35 और m गुना m² यानी 35m²। देखिए गुना करने पे आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस 35 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा m+3, m+3। अब यहाँ बड़ा कोष्टक देंगे क्योंकि m कॉमन लेना है, m² माइनस 5m में m कॉमन है, तो m-5। अब -7 कॉमन लेंगे क्योंकि 7 5 35, तो -7 कॉमन लेंगे। तो m यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ भी माइनस देना होगा, तभी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो -5 इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो हो जाएगा m+3, m+3 और m-5 और m-5 दो बार है तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा m-5 कॉमन, बच गया क्या, m-7, m-7। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। तो त्रिघातीय बहुपद का 3 गुणनखंड संभव है, तो देखिए तीनों आ चुका है। तो अब लिख देंगे अतः कुल संभव गुणनखंड, अतः कुल संभव गुणनखंड बराबर हो जाएगा m+3 गुना m-5 गुना m-7, यानी m+3 m-5 और m-7 क्या होगा, इस त्रिघातीय बहुपद pm का गुणनखंड। तो इस तरह इसको हल करेंगे।
तो प्रश्न 6 का 3, तो प्रश्न है पी क्यू प्लस 4p² माइनस 11p माइनस 30। तो ये भी देखिए बिल्कुल उसी तरह हल होगा जैसे इसके पहले वाला प्रश्न हल किए हैं। ठीक है, तो इसमें बस क्या करना है, तो इसमें देखिए p के जगह पे पहले 1 रख कर देखेंगे। ठीक है, फिर -1 रखेंगे, अगर शून्य नहीं आया तो 2 रखेंगे। 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि 30 का गुणनखंड रखना है। ठीक है, तो 30 का गुणनखंड 1 -1 फिर 2 -2 इस तरह से होगा शुरू। ठीक है, तो 2 रखने पे भी p के जगह पे 2 रखने पे भी शून्य नहीं आए तो -2 रखेंगे। ठीक है, p -2 रखेंगे। तो देखिए p -2 रखेंगे, अभी हम बस समझा रहे हैं इसको। ठीक है, इसको बनाना है बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रश्न 6 का 2 हल किए हैं। तो p -2 रखेंगे तो इसका शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो शून्य आ जाएगा, तो देखिए -2 रखने पे शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस हम आपको बस समझा रहे हैं क्योंकि बनाना है उसी तरह जैसे इसके पहले वाला प्रश्न बनाया है, तो बस इसको बस हम समझा रहे हैं। तो देखिए यानी p+2 एक गुणनखंड हो जाएगा क्योंकि p -2 रखने पे शून्य आएगा। तो पहले 1 रख के देख लेना है, फिर -1 फिर 2 फिर -2 में शून्य आ जाएगा। तो p+2 हो गया। अब p+2 से इसको भाग देंगे, तो p+2 से इसको भाग देने पे कितना आ जाएगा, देखिए p+2 से जब इसको भाग देंगे तो p+2 से pq प्लस 4p² माइनस 11p माइनस 30 को भाग देंगे तो आ जाएगा p² प्लस 2p माइनस 15। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे p² प्लस 2p माइनस 15 का। ठीक है, तो p+2 और p² प्लस 2p माइनस 15 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा p², तो 5 या 15 होता है, 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -3p और प्लस 5p, क्योंकि यहाँ प्लस में 2p लाना है। ठीक है, तो इसलिए 5 में से 3 घटेगा तो प्लस में आएगा क्योंकि -3p लिए हैं और यहाँ माइनस में है तो एक को माइनस रखना पड़ेगा तभी गुना करने पे माइनस आएगा और -15। अब देखिए इसका गुणनखंड कर देंगे तो p+2 p क्या कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा p-3 प्लस 5 इसमें कॉमन लेंगे तो p-3, यानी इसका उत्तर आ गया। देखिए p+2 p-3 और p+5। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को बिल्कुल उसी तरह बनाना है जैसे प्रश्न 6 का 2 हल किए थे। ठीक है, ये बस शॉर्ट में बस आपको बता दिए हैं, लेकिन बनाना इस तरह से नहीं है, ये तो बस आपको समझाए हैं, आपको बनाना है उसी तरह से। अब प्रश्न 7 का पहला, तो 7 का पहला भी हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, x³ - 2x² - x + 2। तो इसमें देखिए x के जगह पे 1 रखने पे ही शून्य आ जाएगा। ठीक है, यानी x के जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, शून्य। तो त्रिघातीय बहुपद में 1 रख के देखते हैं पहले, फिर -1, फिर जो अचर पद है उसका गुणनखंड जो होता है उसको रखते हैं। तो देखिए 1 रखने पे ही इसमें शून्य आ जाएगा। तो जब
प्लस एक रखने पे ही शून्य आ गया, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस एक। तो अब x माइनस एक से इसको भाग देंगे, एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो जब इसको भाग देंगे x माइनस एक से, क्योंकि एक रखने पे शून्य आया है x के जगह पे, तो x माइनस एक इस द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड हो गया एक। ठीक है, तो x माइनस एक से अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये बस समझा रहे हैं, आपको बनाना है उसी तरह से जैसे हम पहला क्वेश्चन बनाए थे 6 का दूसरा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम शुरू में बना देंगे, उसके बाद हम जो भी प्रश्न उसी के जैसा होगा बस उसको हम समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि उतना लंबा सभी हिसाब को बनाना, सभी हिसाब को अगर हम उतना लंबा बनाते जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और पूरा चैप्टर ख़त्म करने में बहुत दिन लग जाएगा, इसीलिए एक हिसाब हम शुरू शुरू बता देंगे और उसी के जैसा जो भी हिसाब होगा बस उसको हम समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए x माइनस एक से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? x² माइनस एक्स माइनस 2। अब px बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस एक गुना x² माइनस एक्स माइनस 2, क्योंकि px बराबर तो ये मान लेना है। ठीक है, क्योंकि x के रूप में है, तो ये दोनों गुना कर देंगे, भाजक गुना भागफल, तो आ जाएगा क्या? भाज्य। अब देखिए इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो x माइनस एक x² माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो x², अब मध्य पद को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पे इतना है बीच वाला पद जो है, और गुना करने पे 2x², तो 2x में से x घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 2। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि देखिए यहाँ माइनस में लाना है, तो माइनस 2x में से x, माइनस 2x और प्लस x क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, और गुना करना है तो माइनस 2x और x गुना करेंगे तो माइनस 2x² हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो बड़ा है उसको माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में उतर लाना है, और एक को माइनस रखेंगे तभी गुना करने पे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि माइनस 2x² गुना करके लाना है। तो हो गया x माइनस एक, x कॉमन लेंगे तो x प्लस एक, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस एक, तो इसका उत्तर आ गया x माइनस एक, x प्लस एक और x माइनस 2। ये हो गया इसका गुणनखंड। देखिए x माइनस एक, तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लंबी विधि से हल करना है, जैसे पहले प्रश्न 6 का 2 हल किए थे। ठीक है, सबसे पहले उसी के जैसा इसको हल करना है, बस इसको बस शॉर्ट में ये समझा दिए हैं यहाँ पे, लेकिन इस तरह से हल नहीं कीजिएगा आप लोग। तो हल देखिए इसी तरह से करना है। ठीक है, एक एक स्टेप लेकर के। ठीक है, जैसे ये प्रश्न बताए थे शुरू में उसी तरह से हल करना है। तो इस तरह से पूरा स्टेप लिखना है। अब प्रश्न 7 का दूसरा भी हम समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग उसी प्रोसेस से हल कर लीजिएगा। तो प्रश्न 7 का दूसरा है, प्रश्न है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20
तो ये है प्रश्न, ठीक है। अब x की जगह पे यहाँ पे पहले एक रख के देखेंगे, फिर माइनस एक रखेंगे। तो देखिए एक रख करके देखेंगे तो शून्य नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी एक रखना है, जो भी मान आए उसको रखना है। तो माइनस एक रख करके देखेंगे तो आ जाएगा शून्य, ठीक है। तो जब माइनस एक रखने पे शून्य आ गया तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, एक्स प्लस एक। तो एक्स प्लस एक से अब इसको भाग देंगे, इसको एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को। तो कितना आ जाएगा, तो देखिए x प्लस एक से जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा x² प्लस 12x और प्लस 20, ठीक है। ये आ जाएगा, ये सब आप लोगों को कर लेना है, हम बस बता दे रहे हैं। तो x² प्लस 12x प्लस 20 आ जाएगा। अब x प्लस एक और इसको गुना करना है, ठीक है। तो x प्लस एक गुना x² प्लस 12x प्लस 20। अब x प्लस एक, अब इसको गुणनखंड कर देना है। तो x², अब मध्य पद को तोड़ना है तो 20 आना चाहिए गुना करके और जोड़ करके 12, ठीक है। तो 10 दूना 20 होता है और 10 दो 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x जोड़ 10x, क्योंकि 10 और 2 12 होता है, और 10 दूना 20। तो इस तरह मध्य पद को तोड़ देंगे, प्लस 20। तो x प्लस एक, x कॉमन लेंगे तो x प्लस दो, प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस दो। तो x प्लस एक, x प्लस दो और x प्लस 10 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणनखंड x प्लस एक, x प्लस दो और x प्लस 10। यानी अगर x के जगह पे माइनस एक रखेंगे तो शून्य आएगा, माइनस दो रखेंगे तो शून्य आएगा, और x के जगह पे माइनस 10 रखेंगे तो भी शून्य आएगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। तो त्रिघातीय बहुपद का 3 गुणनखंड संभव होता है, जो कि आ चुका है। तो ये बस हम समझाएं आपको, पूरा प्रोसेस से इसको हल करना है, यानी एक एक चीज को लिख करके। जैसे सबसे पहला प्रश्न हम इस वीडियो में बनाए थे, ठीक है। अब 7 का प्रश्न 7 का 3 भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो इसमें भी वही करना है, पहले एक में अगर शून्य नहीं आया, x के जगह पे एक रखने पे शून्य नहीं आया तो माइनस एक रखेंगे, फिर भी नहीं आया तो 120 का गुणनखंड को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक रखने पे शून्य आ जाएगा, ठीक है। एक रखने पे शून्य आ जाएगा। तो एक रखने पे जब शून्य आ जाएगा तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस एक। यहाँ प्लस एक रखने पे शून्य आया है तो इसीलिए x माइनस एक इसका गुणनखंड होगा। तो अब x माइनस एक से इसको भाग देंगे, किसको, तो x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो देखिए इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 22x प्लस 120, ये आ जाएगा। तो ये इसको आपको पूरा करना है, ठीक है, प्रोसेस से करना है। जैसे इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी के जैसा इसको हल करना है, बस हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक एक प्रश्न बताना, क्योंकि अगर एक एक प्रश्न हम बताएं तो बहुत दिन लगेगा पूरा किताब खत्म करने में, इसलिए जो प्रश्न
जिसके जैसा होगा उसको पहले बता देंगे, ठीक है, वीडियो के पहले, ये सबसे शुरू में, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न उसी के जैसा होगा बस उसको हम समझा देंगे। तो देखिए इसको भाग देने पे इतना आएगा। अब x माइनस 1 और इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को, ठीक है। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इसका गुणनखंड करेंगे किसको, तो इसको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे 22 आए और गुना करने पे 120। तो देखिए 12 10 22 और 12 गुने 10 120, 12 10 22, तो लिखेंगे माइनस 10x और माइनस 12x। देखिए माइनस 12 और माइनस 10 माइनस 22, माइनस 12 गुना माइनस 10 क्या हो जाएगा प्लस 120, ठीक है। और एक्स स्क्वायर है तो x गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 120 यहाँ पे लिख देंगे। तो 22x को इस तरह से तोड़ दिए हैं, देखिए माइनस 10x और माइनस 12x में, तो x माइनस 1 x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 10, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10। यहाँ माइनस क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे देखिए प्लस है इसीलिए यहाँ पे क्या लेंगे माइनस। तो इसका उत्तर आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 10 दो जगह है तो उसको कॉमन ले लेंगे, बच गया क्या x माइनस 12। तो इसका गुणनखंड त्रिघातीय बहुपद का 3 गुणनखंड आ चुका है, x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। तो इस तरह से प्रश्न 7 का 3 तक हल कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस से ही बनाना है, ये तो बस हम समझा दिए हैं। जैसे प्रश्न 6 का 2 हम बनाए थे शुरू में, उसी के जैसा प्रोसेस से इसको बनाना है, ठीक है।